नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, जिनमें 11 मंत्री शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रियों का नाम तय करने के लिए सीधे बीजेपी हाईकमान चर्चाओं में शामिल है। तीरथ सिंह रावत के सामने बड़ी चुनौती गढ़वाल और कुमाऊं के बीच क्षेत्रीय संतुलन बनाने की होगी, क्योंकि कुमाऊं से बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के भाजपा विधायक पिछले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 69 संक्रमित केस मिले हैं कोरोना के और एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,634 हो गया है, जबकि 642 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गुरुवार को देहरादून के CMI अस्पताल में पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 17 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताज़ा नाम उत्तराखंड का है। इस सिस्टम के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के इस संबंध में सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ पिछले तकरीबन 2 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस अभियान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट बाजार के मुकाबले पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों को कम करके सरकार को दे रही है, पर अब इस दाम को और कम कर दिया गया है। सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी कि कोविशील्ड के नए दाम अब 200 रुपये से भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई-मार्केट का महाशिवरात्रि के मौके पर लॉन्च कर दिया है। अब ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट के भरोसे नहीं रहना होगा। करीबन 8 करोड़ व्यापारियों के संगठन CAIT ने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई-मार्केट को दिल्ली में लॉन्च किया। ये पूरी तरह से देसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कैट का कहना है कि भारत ई-मार्केट पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी, सशक्त डिलीवरी, इनोवेटिव मार्केटिंग सक्षम डिजिटल पेमेंट सहित पारदर्शी एवं जिम्मेदार व्यापारिक व्यवस्था के आधार पर निर्मित किया गया है। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों के बीच पहली बैठक आज शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्चुअल बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। क्वाड देशों की इस बैठक में समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान होगा। अगले साल 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए देश में अभी से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। दांडी मार्च इसी महोत्सव का एक हिस्सा है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर PM मोदी दांडी पुल से प्रतीकात्मक दांडी यात्रा भी करेंगे। शिव की नगरी वाराणसी में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई, लेकिन एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिससे एक बार फिर खाकी को शर्मसार कर दिया है। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर यहां एक महिला सड़क किनारे बैठकर रुद्राक्ष की मालाएं, शंख और माला और अन्य सामान बेच रही थी। इसी दौरान स्थानीय थाने का हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार सिंह वहां पहुंचा। सिपाही ने पहले इस महिला को सारा सामान लेकर वहां से जाने को कहा। जब महिला से देरी हुई तो कांस्टेबल भड़क गया और अपने जूते से उन मालाओं को रौंद दिया। सिपाही का ऐसा व्यवहार देखकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए, साथ ही वहां खड़े लोग भी भावुक हो गए। इसी बीच घटना की तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर ली, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद SSP वाराणसी अमित पाठक ने सिपाही को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया है, साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। सपा कार्यकर्ताओं ने यहां मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट भी की
हैरानी की बात यह है कि कार्यकर्ताओं की गुंडाई के दौरान अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Centrally located school in Beripara, Haldwani, driven by a motto Vidya Balam, and to provide quality education to all students in safe and secure environment. Our school is well technologically equipped school that offer sound learning platform and good opportunities for overall development of students. At present, there are 65 teachers in our school who are sincere, passionate and continuously doing hard work for bright future of 1600 students. Classrooms are wide, spacious, well illuminated, aesthetically pleasing and airy. Students also get the power of bus that help them to reach the school from distant places. My school also use modern ways of teaching like projectors, which allow the teacher to interact with students better by using a multi-modal form of teaching. Quantum mechanics does not found in a Hilbert space, but it occurs in laboratories. Physics is that branch of science where experimentation is the integral part of the core subject. Physics is all about mechanics. Here in our physics lab, students are able to develop their understandings by doing experiments in front of their eye and by doing it. This helps them to motivate them to participate in various physics activities, thereby score the best to make their future bright. Our school laboratories has excellent facilities and ideal atmosphere to support creativity and development of students in the field of science and technology. Chemistry lab helps us to grasp the knowledge of chemical reaction and their application in real life. School biology labs has modern infrastructure providing broad range biological and biochemical techniques with in-depth practical training. We also have computer labs with 50 most efficient systems that are filled with modern technology, which helps the student to learn the basic concepts. School library is a place where kids introduced to the magical world of books. Great books with various themes, genre and subjects are available in our library. Our school firmly believes that apart from education, physical fitness and strength of each child should also be kept in mind to shape his future. Various sports like volleyball, basketball, badminton and cricket are made available for students to enhance their interest in games and teamwork. Evergreen School kept working honestly for the benefits of students. They have launched Chalkbox app, which provides virtual classes and regular study material to the students at home. In today's world, our school enriches our journey through education by blending life, fun and nature. A dream doesn't become reality through magic. It needs hard work, dedication, sweat. My dear students, I would like to welcome you all in Evergreen Senior Secondary School for the new session 2021-22. May you be what you want to become in your future.